नमस्ते। स्वागत है आप सभी का शिवानी योगशाला में। तो आज हम बात करेंगे थायराइड इशू के बारे में। थायराइड एक ऐसी समस्या बन गई है जो आजकल हर एज ग्रुप में देखी जा सकती है। तो आज हम देखेंगे थायराइड क्या है, ये किन कारणों से होता है और इसको योग प्रैक्टिस के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं। तो समझते हैं थायराइड को। तो थायराइड एक ग्लैंड होती है जो हमारे इस गले वाले भाग में होती है। ये हमारे शरीर में ग्रोथ करवाती है एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखती है एंड हमारे हॉर्मोन्स को भी बैलेंस में रखती है। तो जब ये ठीक से काम नहीं करती है तो हमें इशू आते हैं, एक हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये दोनों इशू क्या होते हैं, तो आइए समझते हैं। हमारी थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अगर T3 T4 हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या देखी जा सकती है। वहीं शरीर में अगर T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या देखी जा सकती है। तो अब समझते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या होते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और तेजी से वेट लॉस होने लग जाता है। हमारे हेयर थिन होने लग जाते हैं, एंजाइटी होना, बॉडी में ज़्यादा हीट का बढ़ना, स्वेटिंग आना आदि लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी प्रभाव पड़ता है। अब समझते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है। तो इसमें मेटाबॉलिज्म लो होता है जिसकी वजह से वेट बढ़ता जाता है, हेयर लॉस हो जाते हैं, हेयर लॉस होने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, लो मूड रहने लग जाता है। इसके साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलर हो जाती है। तो आइए अब थायराइड इशू के कारण को जानते हैं। तो ये बहुत कारणों से हो सकता है। पहला, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, तो भी ये थायराइड का इशू हो सकता है। और साथ ही बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस है, स्पेशली फीमेल्स में अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो थायराइड का इशू हो सकता है। एंड एक और रीज़न होता है हैशिमोटो ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से, जिसमें क्या होता है बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है और उसको डैमेज करने लग जाता है। तो इसकी वजह से भी थायराइड का इशू हो सकता है और ये जेनेटिक भी हो सकता है। तो अब जानते हैं इसको योग प्रैक्टिस से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि हम योग प्रैक्टिस से थायराइड के इशू को ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अब समझते हैं योगा कैसे थायराइड के इशू को ठीक कर सकता है। तो जब हम नियमित योग का अभ्यास करते हैं तब हमारे हॉर्मोन्स कंट्रोल में आ जाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होने लग जाता है। हम थायराइड के इशू में ऐसे आसनों का चुनाव करते हैं जिसमें हमारे गर्दन वाले भाग पर दबाव आए और अच्छा खिंचाव आए, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की तरफ अच्छा रक्त संचार होता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है और हमारी थायराइड की समस्या ठीक होने लग जाती है। एंड योग प्रैक्टिस से हमारा स्ट्रेस भी दूर होता है और हमारा माइंड काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड के इशू को ठीक करने के लिए आज मैं 10 प्रैक्टिस बताने वाली हूँ। तो साथ में आप प्रैक्टिस करते जाइए और इन प्रैक्टिस का नियमित आपको अभ्यास करना है, तो आपका थायराइड इशू आप इजीली ठीक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस, सबसे पहले अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए लाएंगे सामने की तरफ। इस अभ्यास को 5 से 10 बार तक दोहराएंगे। अपनी गर्दन वाले भाग पर खिंचाव को महसूस करना है। फुल अवेयरनेस के साथ में आपको हर प्रैक्टिस का अभ्यास करना है।
अब अपनी गर्दन को राइट में लेके जाएंगे एंड लेफ्ट में लेके जाएंगे। ध्यान रखिए अपने कंधों को उठाना नहीं है, केवल गर्दन का मूवमेंट करना है। हर प्रैक्टिस को आपको 5 से 10 बार दोहराना है अपने अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे साइड बेंडिंग ऑफ अवर नेक। तो गर्दन को साइड में बेंड करना है, राइट एंड लेफ्ट। ध्यान रखिए जब हम बेंड कर रहे हैं तो कंधों को इस तरीके से नहीं उठाना है, हमारे कंधे रिलैक्स रहेंगे एंड बस हमें हमारी गर्दन का मूवमेंट करना है और हमारी गर्दन वाले भाग पर अच्छा खिंचाव महसूस करना है। रिलैक्स। अब हम करेंगे दूसरा प्रैक्टिस। तो अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और आ जाएंगे वज्रासन में। नाउ स्टैंड ऑन योर नीज। दोनों नीज में गैप रखेंगे, हिप विद डिस्टेंस। अपने टोस को टक करेंगे और श्वास भरेंगे लेफ्ट हैंड अप। श्वास छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट एड़ी पर रखना है। सेम ब्रीदिंग पैटर्न दूसरी तरफ से। गर्दन को पीछे की ओर हैंग करेंगे और गर्दन वाले भाग में खिंचाव महसूस करना है। यहाँ पर रोक कर रखेंगे 5 से 10 सेकेंड। ध्यान रखिए जब आप पोस्चर को रोक रहे हैं तब आपकी श्वास को सामान्य रखना है। अब धीरे से वापस आएंगे, लेंगे लंबी गहरी श्वास। जब भी हम उष्ट्रासन करते हैं तो हमें इसका काउंटर पोज करना चाहिए। तो हम करेंगे चाइल्ड पोज। दोनों हाथ श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे फॉरवर्ड बेंड में। कुछ सेकंड यहाँ पर रिलैक्स करेंगे, आ जाएंगे धीरे से वापस। अब करेंगे हम तीसरा अभ्यास। तो उसके लिए पेट के बल लेट जाएंगे। अब दोनों हाथ रखेंगे कमर के पास में, फोrehead जमीन पर। अब श्वास भरते हुए अपने नाभि तक का भाग ऊपर उठाएंगे और रोक कर रखेंगे 10 सेकंड तक। श्वास सामान्य रखना है। गर्दन वाले भाग पर अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे और धीरे से आएंगे वापस। रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। एड़ियों को अंदर की तरफ करेंगे, पंजे बाहर की तरफ। क्रॉस करेंगे एल्बो एंड हेड डाउन। रिलैक्स करेंगे इस पोजीशन में। अब करेंगे हम चौथा अभ्यास। उसके लिए दोनों पैरों को मोड़कर लाएंगे, अपने टखने पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट को एंड अपने नीज को, थाइस को ऊपर उठाएंगे और रोक कर रखेंगे 10 सेकेंड्स तक। श्वास सामान्य रखना है और धीरे से आ जाएंगे वापस। फिर से करेंगे हम मकर आसन में रिलैक्स। अब हम करेंगे पांचवा अभ्यास। तो उसके लिए पीठ के बल लेट जाएंगे। हमेशा करवट लेकर हमें लेटना है। अब दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेके आएंगे
अब प्रेस करेंगे अपने पाम को और लिफ्ट करेंगे बटक्स को और पैरों को लेके जाएंगे सिर से पीछे। यहाँ पर रोक कर रखना है 10 सेकेंड्स तक। धीरे से आएंगे वापस। अब हम करेंगे 6th प्रैक्टिस। तो इसके लिए फिर से दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेके आएंगे। फिर से हम जाएंगे हलासन में, जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस किया था। अब हाथों से सपोर्ट लेंगे अपने कमर वाले भाग पर और पैरों को ऊपर सीधा करते जाना है। यहाँ पर रोक कर रखना है। धीरे से आएंगे वापस। रिलैक्स करेंगे कुछ देर शवासन में। अगर 5th एंड 6th प्रैक्टिस को करने में डिफ़िकल्टी होती है, आप अपने बटक्स को लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप ऐसे बोल्स्टर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने कमर के नीचे। एक बार देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको लेट जाना है। अब आपको यहाँ पर हाइट मिल गया है। हाइट की वजह से आप इजीली अपने बटक्स को लिफ्ट कर पाएंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेके आएंगे। प्रेस योर पाम एंड लिफ्ट योर बटक्स। तो इस तरीके से आप 5th एंड 6th प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और एक और बात का ध्यान रखना है, अगर आपको सर्वाइकल का इशू है, आपको लंबर का इशू है, बैक पेन है, तो आप 5th एंड 6th प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकते हैं। अब करेंगे हम 7th प्रैक्टिस। तो इसके लिए दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे। अब हम अपने एल्बोस पर आएंगे। इस तरीके से वन बाय वन एल्बो को बेंड करना है। अब हमें चेस्ट को एक्सपांड करना है और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है। इस तरह से हम 5 से 10 सेकेंड रोक कर रखेंगे। धीरे से आएंगे वापस। अगर आपको सर्वाइकल का पेन है तो आप 7th प्रैक्टिस को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे 8th प्रैक्टिस। तो इसके लिए आएंगे नीलिंग पोजीशन में। नीज के बीच में हिप डिस्टेंस रखेंगे। श्वास भरेंगे, ऊपर की ओर देखना है। श्वास छोड़ेंगे, लुक डाउन, हंज योर बैक। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, आर्च योर स्पाइन। एक्सेल, लुक डाउन, हंज योर बैक, लुक डाउन। इस तरीके से 10 to 15 टाइम इस प्रैक्टिस को करना है। अब करेंगे हम 9th प्रैक्टिस। तो इसके लिए किसी भी सिटिंग पोजीशन में आप आ जाएंगे। आप वज्रासन में आ सकते हैं या फिर सिंपल सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अब हम करने वाले हैं उज्जाई। तो इसके लिए अपने गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी जालंधर बंध लगाना है। तो गले को हल्का सा नीचे की तरफ लेके आएंगे। अब हमें श्वास लेना है। तो ध्यान रखना है, जब हम श्वास ले रहे हैं तो हमें अपनी गर्दन वाले भाग पर उस श्वास का घर्षण महसूस करना है। एंड सेम जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तब भी हमें हमारे गले वाले भाग पर श्वास का घर्षण महसूस करना है। तो स्टार्ट करेंगे, श्वास लेंगे।
इस तरीके से आप 10 राउंड्स कर सकते हैं। अब हम करेंगे 10th प्रैक्टिस एंड मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस, सिम गर्जना। इसके लिए हम वज्रासन में आएंगे और पैरों को इस तरीके से ओपन करना है। दोनों हाथों को रखेंगे नीज के बीच में, फिंगर फेसिंग टुवर्ड्स टू यू। अब हम श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए जैसे सिंह आवाज निकालता है उसी तरीके से हमें आवाज निकालने का प्रयास करना है। तो रेडी हो जाइए, अब हम सिंह गर्जना करने वाले हैं। तो श्वास भरेंगे और अपनी टंग को बाहर निकालते हुए हमें आवाज निकालना है। इनहेल, तो ये है प्रैक्टिस, आपके गले वाले भाग पर अच्छे से मसाज करती है एंड ब्लड सर्कुलेशन को तेजी से बढ़ाती है, जिससे थायराइड ग्लैंड का फंक्शन प्रॉपर हो जाता है एंड हमारी थायराइड की समस्या ठीक होने लग जाती है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।